Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Suhail. Today once again we will discuss maximum power output. इससे पहले की वीडियो में हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए आई वुड रेफर यू टू दैट वीडियो। पहले आप वो देखें, फिर बाद में इसको आप देखिए, उसका पार्ट बी है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट लेंगे विदाउट एनी डिस्कशन। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो फिर क्या होगा। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो ये R माइनस स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस कैपिटल R, क्योंकि R और ये R बराबर हैं तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह स्मॉल r पुट करें फिर भी 0 आएगा, ठीक है। ये दोनों स्मॉल r हो जाए फिर भी 0 आएगा। तो अब देखिए आउटपुट पावर इज इक्वल टू E स्क्वायर R डिवाइड बाई 0 प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये EMF स्क्वायर R जो है, जो हमें पावर आउटपुट देता है, इसको डिवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही टर्म, ठीक है। इससे पहले दोनों केसेस में हम EMF स्क्वायर R को दो चीज़ों पे डिवाइड कर रहे थे, तब हमें आउटपुट पावर मिलता था। अब हम EMF स्क्वायर R को एक स्मॉल यानी एक चीज़ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और वो दो एक हाई रेजिस्टेंस लेट्स से और एक स्मॉल रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ये भी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि इसको डिवाइड कर रही है और आपको आउटपुट पावर दे रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस वी आर हैविंग मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट। इसका मतलब यह है कि जितने भी पॉसिबल आपके पास केसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर आपको डिलीवर हो रहा है, ठीक है। पॉसिबल केसेस में, जैसे प्रीवियस केस में और उससे पहले वाले केस में, उनसे ज़्यादा पावर इस केस में डिलीवर होगा, ठीक है। सो इसको हम आगे लेके जाते हैं। EMF स्क्वायर R डिवाइड बाई 4R इंटू R। स्मॉल r की जगह मैंने कैपिटल R पुट किया क्योंकि ये बराबर हैं, ठीक है। हमने पहले से ये डिफाइन किया हुआ है। सो ये R और ये कैंसिल हो गए। आउटपुट पावर इन दिस केस इज इक्वल टू EMF स्क्वायर डिवाइड बाई 4R कैपिटल R। और इसकी जगह इस कैपिटल R की जगह आप स्मॉल r भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप कोई से भी ले सकते हैं। तो अब ये बहुत अहम बात हमारे पास आ गई कि पावर डिलीवर्ड टू द आउटपुट सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस मैचेस द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो तो फिर लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर मिलेगा, सबसे ज़्यादा पावर जो कि पॉसिबल है वो मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग ये नोट करेंगे इन रिलेशंस को हम कब यूज़ करेंगे। इन रिलेशंस को हम तब यूज़ करेंगे जब हम मैक्सिमम पावर मालूम कर रहे हो, ठीक है। सो द रिलेशन विल बी यूज्ड when we find maximum power output। अगर आप कैपिटल R गिवन हो तो आप ये रिलेशन यूज करें। अगर आपको स्मॉल r गिवन हो और EMF गिवन हो तो मैक्सिमम पावर को मालूम करने के लिए आप ये वाला रिलेशन आप यूज करेंगे, ठीक है। सो अब ये बात हमने फाइनलाइज की कि जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल से ज़्यादा हो तब भी पावर मैक्सिमम नहीं होगा, और लोड रेजिस्टेंस इंटरनल से कम हो तब भी पावर मैक्सिमम नहीं होगा। कब पावर मैक्सिमम होगा? जब लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो, तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा लोड रेजिस्टेंस को। एफिशिएंसी ऑफ इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट, ठीक है। ये एफिशिएंसी हम देखते हैं कि इस केस में एफिशिएंसी ऑफ सर्किट क्या होगी। सो पहले हम मालूम करते हैं करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी। बैटरी जो करंट डिलीवर कर रही है वो क्या होगी, ठीक है। सो वो हम मालूम कर सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R, ओहम्स लॉ से। V की जगह हम EMF पुट करेंगे क्योंकि हम बैटरी की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय R। तो R हमारे पास एक नहीं है, दो हैं, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इस सर्किट में आप देखिए ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर के, पहले इस रेजिस्टर के थ्रू और फिर इस रेजिस्टर के थ्रू कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपने EMF करंट मालूम करना है तो आपने क्या करना है, EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको आपने ऐड करना होता है। सो दिस इज EMF डिवाइडेड बाय 2R। पावर गिवन बाय द बैटरी पर क्या होगा, P इज इक्वल टू IV ओहम्स लॉ, बल्कि पावर का इक्वेशन, क्योंकि हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो V की जगह EMF ले रहे हैं, ठीक है। सो I इज इक्वल टू
E डिवाइड बाई 2R यहाँ से आ गया, E डिवाइड बाई 2R, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास आ गया EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। पावर गिवन बाय द बैटरी इज नाउ इक्वल टू EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। अब पावर आउटपुट का रिलेशन हमारे पास हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि EMF स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैपिटल R या 4 स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, सो पावर आउटपुट इज इक्वल टू हाफ ऑफ गिवन पावर। आप इसको देखें और इसको देखें, फैसला करें। ठीक है, कि जब आप इससे आप 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे ये बन जाता है 1/4। इससे आप 1/2 यानी नीचे 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 2/2 4 हो जाएगा, तो फिर ये इससे बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पावर आउटपुट जो है ये हाफ ऑफ P गिवन है, इस गिवन पावर का हाफ है, गिवन पावर का हाफ है। जब इस गिवन पावर से हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आउटपुट पावर बनेगा। ठीक है, सो यहाँ से हम डायरेक्ट भी एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं कि आउटपुट को जो पावर मिल रहा है वो गिवन पावर का हाफ है, तो एफिशिएंसी इज 50%। हम डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन चलो इसको मालूम कर लेते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय गिवन पावर। आउटपुट पावर हमारे पास क्या है, ये है EMF स्क्वायर डिवाइड बाय 4R। ठीक है, और गिवन पावर हमारे पास है EMF स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, 1/4R इंटू 1/2R ये हमारे पास रह गया है। इसको आप ऊपर ले जाए तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 2R डिवाइड बाय 1 और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवीजन की जगह। ठीक है, R और R कैंसिल हो गए, 2 और 4 तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास इससे आ जाएगा टोटली 1/2। 100 मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास पहले 1/2 को 0.5 लेके और फिर 100 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 100 की जगह परसेंट का निशान लगा लें, पर 100%। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 50, सो एफिशिएंसी इज 50%। जब हमारे पास लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, और उस केस में लोड को 50% ऑफ द गिवन पावर डिलीवर होगा। 50% कहाँ यूज होगा, तो 50% हमारे पास यूज होगा उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में, उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में जो कि पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसकी वजह से वो बैटरी गर्म हो जाएगी। आपने देखा हुआ है कि जब भी आप बैटरी मुख्तलिफ डिवाइस में जैसे रेडियो में या किसी और चीज़ में आप बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, या घरों में आजकल बैटरीज आप यूज़ कर रहे हैं तो बैटरीज गर्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से जब करंट पास करता है तो H इज इक्वल टू I²RT, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें वो कुछ वोल्टेज या कुछ EMF खर्च हो जाता है। तो जब आप R इक्वल्स टू स्मॉल r करेंगे तो फिर 50% बैटरी में खर्च होगा, 50% बाहर डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि एफिशिएंसी इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट विल बी ओनली 50%। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने ये बात फाइनलाइज की कि मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस मैच करने चाहिए। थैंक्स अ लॉट।